दोस्तों, अगर हमारा मैन खाली तो हम उसमें कुछ ऐसी चीज डल सकते हैं, कुछ ऐसे विचार डल सकते हैं जिससे हम अपने मैन की बकबक को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का सैलाब हमारे मैन में चलता रहता है, उन्हें हम बहुत अच्छी तरह रोक सकते हैं। और दोस्तों, अगर एक बार मैन की भागवत रुक जाए, तो फिर हम मैन से जो चाहे वो करवा सकते हैं। इसीलिए अगर आप मैन की बकबक को शांत करवाना चाहते हो, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। एक नगर की बात है। उसे नगर में एक नौजवान युवक रहता था। उसका नाम विकास था। उसे एक समस्या थी और उसकी समस्या ये थी कि उसका मैन हर समय भटकते रहता था। उसके मैन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते रहते। उसके मैन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वह जब भी कुछ सोचकर करता तो कुछ अलग ही कर देता। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताते था कि काश मैंने उसे समय को कुछ ऐसा कर दिया नहीं होता, उसे कम को वैसा कर दिया होता। या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मैन में आते रहते। द विकास हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता। वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। विकास चाहता था कि उसके मैन में कोई भी फालतू विचार कभी भी ना आए, लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मैन में उठाता ही रहता। इसीलिए जीवन में वह बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहां पास के ही जंगल में एक बहुत भिक्षु रहते हैं। उसके पास जाओ, वो तुम्हारे मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। ये सुनकर विकास तुरंत ही बहुत भिक्षु के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बहुत भिक्षु भी इसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। यह सुनकर विकास कहता है, ही गुरुदेव, मैं अपने मैन को शांत व खाली करना चाहता हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मैन को खाली व शांत कैसे करते हैं। मेरा मैन हर वक्त विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह लग ही नहीं पाता है, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या ए जाती है। मैं एक चीज करता हूं तो नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी चीज पर पहुंच जाता हूं। मेरा मैन एक जगह ठहरता ही नहीं है और यूं ही हर दिन मेरे मैन में हजारों विचार चलते रहते हैं। और यह कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूं। गुरुदेव, मैं अपने मैन को विचारों से खाली कर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे मैन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूं तभी मेरे मैन में विचार आए। फिर बहुत भिक्षु ने कहा, किसी समस्या समाधान तभी निकाला जाता है जब हम उसे समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। आगे बहुत भिक्षु कहते हैं, जिस मैन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उसे मैन को कभी भी थोड़ा बहुत भी समझा है, जाना है। यह सुनकर विकास ने कहा कि महाराज, मैंने अपने मैन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानता हूं मेरा मैन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। फिर बहुत भिक्षु ने उसी वक्त को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आओ। फिर वो युवक वहां से गया और छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आया और उसे घड़े को बौद्ध भिक्षु के पास रख दिया। फिर बहुत भिक्षु ने उसे वक्त से कहा कि इस घड़े को तुम अपना मैन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो उसे। वक्त ने घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया, क्योंकि घर एक पहले से भरा हुआ था। पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बहुत भिक्षु ने उसे वक्त से कहा, रुको, जरा ध्यान से देखो। अब खड़े में पत्थर नहीं ए रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि ये एक खड़ा है जो इसमें ए सकता था, वो ए गया। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकलना होगा। ये सुनकर उसी वक्त ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मैन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए। विकास की यह बात सुनकर बहुत भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मैन को खाली कर लेना। फिर बहुत भिक्षु ने उसी वक्त को कहा कि हमारा मैन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मैन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि
मैन तो हमेशा खाली रहता है। ये सुनकर उसी वक्त ने कहा, गुरुदेव मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही है। मैन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मैन को खाली करने की क्या ही आवश्यकता है? फिर बौद्ध भिक्षु है। उसे कहा कि इस घड़े से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालो। विकास नया वैसा ही किया। वो घड़े में से एक एक करके पूरे पत्थरों को बाहर निकलता रहा और ऐसा करते करते अंततः घड़ा खाली हो गया। फिर बहुत भिक्षु ने उसी वक्त से कहा, देखा तुमने, जब एक एक करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो ये घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर दल सकते हो, दूसरे पत्थर दल सकते हो या फिर उन्हें पत्थरों को दोबारा दल सकते हो, आधा भर सकते हो या फिर पूरा भी भर सकते हो। फिर वह युवक कहता है, गुरुदेव मैं भी तो यही कर रहा हूं कि मुझे अपने मैन को खाली करना है। यह तो एक पत्थर है जिसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है। लेकिन गुरुदेव मैं अपने मैन को खाली कैसे करूं? फिर बहुत विचार निकालो। विकास ने कहा, इस घड़े में एक महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? यह कोई चमत्कारी घर तो है नहीं कि एक डालो तो दो निकल आएंगे, दो डालो तो चार निकल आएंगे। या सुनकर बहुत भिक्षु ने कहा, यह घड़ा तो चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मैन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकलती हो तो उसके साथ दो विचार आते हैं, और जब तुम उन दो विचारों को पढ़ते हो तो उसके साथ चार विचार निकलते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, और फिर तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पढ़ते जाते हो। ये मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा कारण कभी नहीं भरता, वो हमेशा खाली है, लेकिन वह खाली नहीं करता। यह इस मैन की माया है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं। फिर उसी वक्त ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मैन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? फिर बहुत भिक्षु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो। फिर उसी वक्त ने ऐसा ही किया। फिर बहुत भिक्षु ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनाओ और उसे पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। विकास ने एक पत्थर निकाला और उसे पत्थर को बहुत भिक्षु के सामने ही तरसने लगा। पत्थर को तरसाते वक्त उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला, लेकिन उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वह तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका लिंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उसी वक्त ने सारे ही पत्थरों को बाहर निकल दिया। उसी वक्त को ऐसा करते हुए बहुत भिक्षु बड़े ही ध्यान से देख रहे। फिर बहुत भिक्षु ने उससे कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, उसे पत्थर को यह समझकर तारा शो की, इसके बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है और ये एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर उसी वक्त ने, जैसा गुरुदेव ने कहा, उसी एक पत्थर को लेकर तरसना शुरू किया और उसने उसे पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और बहुत भिक्षु को भेंट की और बहुत भिक्षु से कहा, गुरुदेव इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं यह सोच भी नहीं सकता था। उसे युवक की बात सुनकर बहुत भिक्षु ने कहा कि जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उसे विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं। हमारा मैन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल के रख देता है और एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में उलझकर हम रह जाते हैं। फिर उसी वक्त ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। बहुत भिक्षु ने उसी वक्त से कहा कि मैन को खाली करना, साफ करना 1 2 3 का कम नहीं है, यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वो युवक कहता है, जी गुरुदेव तैयार हूं, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। फिर बहुत भिक्षु ने उसी वक्त से कहा कि मैन को खाली चारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन महसूस कराए। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते ही हैं जो हमसे पद और धन में ऊपर होते हैं, और इसी पद और धन के घमंड में वह अपने नीचे से लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसीलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए, और ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को
हमेशा यही महसूस करते हैं कि आप कितने छोटे हैं, और इसीलिए वह छोटे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं सकते। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और घर परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस करते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। ये लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारी नजरों से तुम्हारी गरिमा को दूर करके तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं, और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं ए जाती है, और यह नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाते हैं। फिर बहुत भिक्षु दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ाने में सहायता करें। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा योगदान होता है। इसीलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है, तुम उन 5 लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो वे ईमानदार हैं, तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू कर दोगे, और अगर वो 5 लोग अमीर हैं तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। कहने का अर्थात यही है कि तुम वैसा ही बन जाते हो जिस तरह के लोगों के साथ तुम अपना समय व्यतीत करते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उसे इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। जिन लोगों के साथ हम रहना पसंद भी नहीं करते, ना चाहते हुए भी हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में उन लोगों को ना कहना आना पड़ेगा जिनके साथ रहकर हमें लगता है कि यह हमारी जिंदगी खराब कर मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मैन स्वस्थ कैसे रहेगा? जब शरीर कमजोर व बीमार रहता है तो मैन में कई सारे नकारात्मक विचार आते हैं, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ भी मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत भिक्षु कहते हैं कि 5वां तरीका यह है कि रोज ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और बहुत गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर जीवन केंद्रित कर सकते हो, या फिर तुम अपने मैन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मैन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों का ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज खुद के साथ अकेले में वक्त बिताओ। खुद के व्यवहार को समझो, देखने की कोशिश करो कि मैन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। बहुत भिक्षु आगे बताते हुए कहते हैं, छठ तरीका है कि तुम नए नए जगह घूमने जा सकते हो, क्योंकि एक पुराने कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में 9 महीने लगातार घूम रहे उनके भ्रमण करने का यही कारण था कि नए नए जगह जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ मैन को एक नयापन भी प्राप्त होता है। नई जगह घूमने जाने पर हमारा मैन उत्साहित रहता है। फिर बहुत भिक्षु कहते हैं, मैन के जाल में कभी मत फांसो। मैन को खाली करने की कोशिश मत करो। जीवन में ध्यान करना सीखो, अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ, और जीवन में जो कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम समझकर करो। उसे कम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है, और जब फिर दूसरे विचार पर कार्य करो तो बस उसी पर कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मैन के मायाजाल से निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं आज के इस कहानी से आपने जरूर कुछ ना कुछ मूल्यवान सीखा होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।